किरोल नाम के गांव में कपाड़िया और साहो नाम के दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों बिना कोई काम किए यूं ही घूमते रहते थे। एक दिन साहो के पास कपाड़िया आया। मेरे गांव छोड़कर आने के अंदर तुम्हारी स्टाइल पूरी बदल गई है। नए कपड़े, हाथ में कीमती मोबाइल, क्या बात है? मैं नहीं बताऊंगा रे, तुम अपना दिमाग लड़ाओ। तुम ऐसे कौन बनेगा करोड़पति जैसे सवाल पूछोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। बात बोलोगे या मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्या बोलूं? तुम्हें लाइव दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे कपाड़िया और साहो दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन गए। अब स्टेशन के पास एक ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन के खिड़की के पास एक आदमी फोन पे बात कर रहा था। ट्रेन शुरू हुई। वो देखकर कपाड़िया उस आदमी के पास से फोन छीनकर भागते हुए बगल में मौजूद एक दीवार खोदकर वहां से भाग निकला। वो देखकर साहो भी डर के मारे उसके पीछे ही भागने लगा। अब साहो कपाड़िया के पास आकर, रे निकम्मे, तुम ऐसे पैसे कमा रहे हो क्या? मेरी तो सांसें अटक गई थी। बाप रे, अगर गलती से भी उनके हाथ लगे होते तो हमें वो धोकर रख देते थे। रे पगले, जैसे अपने मर्जी आए वैसे फोन चोरी किए तो पक्का पिटोगे, मगर पक्का प्लान से गए तो वैसा कुछ नहीं होगा। इसमें पहला नियम यह है कि जिस फोन को चुराना है उसे अच्छे से गौर करना चाहिए कि वो आईफोन है या कोई डब्बा फोन है। दूसरा नियम, ज्यादा लोग नहीं रहने वाले स्टेशन में ही जाना होगा। और तीसरा नियम, सीसी कैमरा नहीं रहे तो और अच्छा रहेगा। पता नहीं रे, तुम कह रहे हो तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर गलती से भी उनके हाथ लगे तो उनके मार सह नहीं पाएंगे। तो फिर एक काम करो रे, मैं मोबाइल चुराऊंगा। तुम्हें बहुत दुकान वाले पता है ना, तुम मोबाइल्स बेचो, आए पैसों से दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। अगले दिन से कपाड़िया रेलवे स्टेशन में फोन मोबाइल चोरी करना, बाद में उन्हें साहो को देना, साहो उन्हें दुकान में बेचकर पैसे लाना और आए पैसों से दोनों मिलकर पार्टी करना, ये सब चल रहा था। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन रेलवे पुलिस स्टेशन में तिवारी नाम के कांस्टेबल से एसआई, तिवारी, आजकल मोबाइल चोरी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, कुछ पता चला क्या? सर, मेरे इंक्वायरी में कपाड़िया नाम का एक चोर ही पक्का ये चोरियां कर रहा है कहकर पता चला है सर। साहो नाम का व्यक्ति उन्हें बेच रहा है कहकर भी पता चला है। तो फिर देरी किस बात की? चलो उन्हें अरेस्ट करो। सर, यहाँ वही समस्या है सर, वो दोनों चोर बहुत होशियार हैं। अच्छे से सीसीटीवी कैमरा नहीं रहने वाले जगह देखकर मोबाइल चोरी कर रहे हैं। उस वजह से हमारे पास सबूत भी नहीं है। ओ, ऐसा क्या? उन चोरों को इतना अकल है तो हम क्या कम है? अपने पुलिस स्टाइल में उनका काम करेंगे। थोड़े दिनों के बाद रेलवे स्टेशन में रहे कपाड़िया और साहो के पास तिवारी आया। अब तिवारी को देखकर कपाड़िया, क्यों चाचा, यहाँ आए कोई चोर के लिए ढूंढ रहे हो क्या? नहीं रे, मैं ही चोरी करने के लिए आया हूँ। क्या? एक पुलिस होकर तुम चोरी करोगे क्या? अरे, एक स्मगलिंग गैंग बहुत सारा सोना रवाना कर रहे हैं कहकर हमें जानकारी मिली है। उस गैंग का आदमी एक ट्रेन में बैठकर फोन पे बात कर रहा है कहकर पता चला है। सारा इंफॉर्मेशन उसी फोन में है। उसे चुराकर हमारे एसआई को दिए तो उस पे रखे 14 लाख का प्राइज मनी हमें ही दे देंगे, इसीलिए यहाँ पर आया। देखो चाचा, ये सब आपसे नहीं होगा, मगर उस प्राइज मनी में से आधे पैसे हमें दिए तो बस है, वो मोबाइल मैं ला कर दूंगा। रे, भगवान के जैसे आए हो रे, वो चोरी करके दो ना, आधा नहीं 75% दूंगा। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आई। अब खिड़की के पास एक आदमी फोन में बात करने लगा। थोड़ी देर के बाद ट्रेन शुरू होकर निकलने वाली थी कि कपाड़िया हरदंग के जैसे ही भागते हुए जाकर उसके हाथ से फोन छीनकर तेजी से भागते हुए साहो के पास आया। वो देखकर कपाड़िया से तिवारी, रे क्या मस्त चोरी किए हो रे तुम बहुत महान हो रे, इसे ओपन करना है रे, एक अच्छे मोबाइल शॉप के पास जाना है, कोई पहचानत के है क्या?
चाचा वो बात आप मुझ पर छोड़ दो। मेरे पहचानत के मोबाइल दुकान वाले बहुत लोग हैं। ज्यादातर चोरी किए मोबाइल मैं उन्हें ही बेचता हूँ। वो सब मेरे जिगरी दोस्त हैं। तभी एसआई वहाँ पर आकर, भाई तिवारी, आखिर में चोर अब सबूत के साथ मिले हैं। ये कमीनों की चोरी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई और ये अपने जुबान से ही चोरी करता है कहकर मान लिया। एसआई जी, ये अन्याय है। मेरे हिस्से के 7 लाख मुझे दिए बिना आप पुलिस वाले ही ऐसे हमें धोखा देना ठीक नहीं है। सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे दोस्त का भी हिस्सा मैं स्टेशन में दूंगा। चलो रे। कहकर उन दोनों को अरेस्ट करके ले गए। बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति एक नया ब्यूटी सैलून शुरू किया। रघु, आइए भाई आइए, आज ही शुरू हुई है ब्यूटी सैलून फॉर मेंस एंड वुमेन कहकर पुकारने लगा। एक गंजा आदमी आकर, भाई हम जैसे गंजे लोगों के लिए भी आप विग तैयार करेंगे क्या? तैयार करेंगे सर, यहाँ हर तरह के विग्स तैयार करते हैं। ऐसे बहुत लोग उस शॉप में क्या क्या मिलेंगे ये पता करते थे, मगर कोई भी ज्यादातर उस शॉप में नहीं आता था। ऐसे बहुत दिनों से रघु कोशिश कर करके कोई ग्राहक ना आने के वजह से एक दिन शॉप पे उदास बैठा हुआ था। तभी उसका चोर दोस्त वेंकट वहां पर आया। क्यों रे रघु, ऐसे क्यों हो? रघु तब जो भी था वो सब उसे बताया। मैं तुम्हारे व्यापार को आगे ले जाऊंगा, कैसे और क्यों कहकर मत पूछना, मगर आज से तुम्हारे सैलून में आने वाले कस्टमर्स के दिए पैसों में से आधे पैसे मुझे देने होंगे। रघु मान गया। उस रात वेंकट एक घर के अंदर जाकर वहां सो गए औरत के आधे बाल काट कर आ गया। अगले दिन उन बालों को रघु को देते हुए, ये दूसरी गली में रहने वाले प्रभु जी की बेटी के बाल हैं। कल वो तुम्हारे पास भागते हुए आएगी, तब तुम इससे विग तैयार करके उसे दे दो। वाह क्या आइडिया है रे तुम्हारी, बाकी का सब मुझे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। अगले दिन प्रभु की बेटी आकर, भैया किसी ने मेरा आधा सर मुंडन करके गया है, मेरे लिए एक विग तैयार करके दीजिए ना प्लीज। आप फिक्र मत करो मैडम, एकदम असली बालों के जैसे दिखने वाले विग को तैयार करके दूंगा कहकर उसके सर को पूरी तरह से मुंडन करके एक विग तैयार करके दिया। वो लड़की विग पहनकर, ये तो बिल्कुल मेरे असली बालों के जैसे ही है कहकर उसे धन्यवाद बोल के पैसे दी। ऐसे वेंकट हर दिन आधा सर मुंडन करता था। और औरतें रघु के सैलून को आकर विग तैयार करने के लिए पूछते थे। ऐसे रघु का व्यापार अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों के बाद गांव वाले सब पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को कंप्लेंट दिए। देखिए, किसी ना किसी दिन हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। और कितने दिन हम ऐसे कंप्लेंट देते रहे, हमें आप पर भरोसा उठ गया है। हम अब स्केरी टीचर के पास जाकर उनकी मदद पूछेंगे कहकर वहां से चले गए और जाकर स्केरी टीचर से मिले। स्केरी टीचर को जो हुआ वो सब बताए। क्यों रे नालायको, तुम्हारे बालों को बचाने के लिए मेरे पास आए क्या? अपने बालों को बचा नहीं पा रहे हैं, इस बात की शर्म नहीं है तुम्हें? ठीक है, मेरे कहे जैसे करो, तब वो चोर मिलेगा और आप अपने बालों को बचा पाओगे। सब लोग उसकी बात मान गए। स्केरी टीचर एक आइडिया बोलकर उन्हें तेल देते हुए, देखिए, परसों रात के सोते समय आप लोग ये तेल लगाकर सो जाओ। अगर चोर आकर आपके बालों को काटे तो इससे निकले गैस से वो हंसने लगेगा। सब ठीक है बोले। अगले दिन सुबह स्केरी टीचर रघु के पास जाकर 100 विक्स ऑर्डर दी। 100 विक्स क्यों ले रहे हैं मैडम? लेडीज फैशन के लिए रे भाई, अर्जेंट चाहिए, 2 दिनों के अंदर चाहिए, 1 लाख रुपए दूंगी, बोलो करोगे कि नहीं? क्या 1 लाख रुपए? करूंगा मैडम कहकर मान लिया। स्केरी टीचर वहां से चली गई। रघु तुरंत वेंकट के पास जाकर सब बताया। रे भाई, वो विगों का ऑर्डर मिला है रे,
1 लाख रुपए देंगे बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ करके 2 दिनों में 100 लोगों के बाल काटने होंगे रे। तुम्हें उतना बड़ा ऑर्डर किसने दिया रे? वो बिजनेस सीक्रेट है रे, नहीं बोल सकते। पहले 100 विक्स कैसे लाए वो सोचो। 2 दिनों में उतने बाल काटना मुझसे नहीं होगा रे, तुम भी मेरी मदद करो। ऐसे वो दोनों मिलकर अगले दिन रात के समय एक एक घर के अंदर जाकर एक औरत के बाल काटने की कोशिश की है, मगर उन बालों में पहले से तेल लगा होने के कारण वेंकट ये क्या रे, हाथों में तेल लगा हुआ है, ये कौन सा ऑयल है? कहकर हाथ को नाक पर लगाया। बस वेंकट हंसने लगा। रघु भी उस तेल का बू सूंघने के कारण दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अभी घर में सब लोग जाकर उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे और पुलिस वालों के हवाले कर दिए।